हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन को। बच्चों, इससे पिछली वीडियो पे मैंने आपको सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस कराई थी जो बेसिक ट्रांजैक्शंस थी। जैसे पहली कराई थी हमने, क्या करा था? बिजनेस कमेंस विद कैश। दूसरा हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। और तीसरा हमने किसका ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड किया था? एसेट परचेज करने का, फर्नीचर को परचेज करने का ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था। बहुत ही बेसिक एंट्री से हमने बात करी थी। और आज जो इस वीडियो का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे परचेज, गुड्स परचेज कैसे करते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कभी वो कैश में हो सकती है, कभी वो चेक के थ्रू हो सकती है, कभी वो क्रेडिट पे भी हो सकती है, कभी वो कुछ भी नहीं लिखा होगा, गुड्स परचेज लिखा होगा, तब आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। कभी कैश एंड क्रेडिट दोनों पे होगी, तब आप क्या करोगे। तो इस तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टॉक का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते हैं। बट एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलना, एक तो पहला क्या है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और दूसरा, आपने ये नहीं भूलना कि ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं। एक तो हमारा एसेट साइड की तरफ आ जाएगा, दूसरा लायबिलिटी साइड की तरफ चला जाएगा, जिसको हम डबल एस्पेक्ट को बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट साइड हमारी क्या होती है? डेबिट। और लायबिलिटी साइड हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर और यहाँ आ जाएगा ट्रांजैक्शन। तो चलो हमने स्टॉक परचेज करना, उससे पहले बिजनेस कमेंस की एक एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि कुछ हाथ में कैश भी तो हो ना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड बैंक ₹50,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैश 1 लाख का। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा? बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस आपका 50,000 का, और इक्वल अमाउंट ही हमारा इधर किसके चला जाएगा? 1,50,000 का कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास कैश होना चाहिए। मान लो ये पहली ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद आपने दूसरी ट्रांजैक्शन कौन सी आई है आपके पास? गुड्स परचेज की। गुड्स परचेज, यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, ये नहीं बताया कैश या क्रेडिट का है, तो बच्चों वो क्या होगा? हमेशा वो कैश में ही एज्यूम किया जाएगा कि वो कैश ही परचेज हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10,000 कैश माइनस कर देंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? स्टॉक को क्या करेंगे? 10,000 का ऐड दिखा देंगे, और इधर लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं होगा। इसको अंडरस्टैंड करिए बच्चों। मैंने बताया कि गुड्स परचेज, बच्चों गुड्स परचेज क्या होता है? गुड्स परचेज जो हमने रीसेल के लिए खरीदी हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने क्या किया है? रीसेल के लिए खरीदा है, तो उसके लिए हमारे 10,000 का लिखा हो, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कैश पे है या क्रेडिट पे है। तो हम हमेशा यही एज्यूम करेंगे कि वो कैश पे है। तो वो कितना आ गया बच्चों? 10,000, और 10,000 का स्टॉक बढ़ गया, और 10,000 कैश से माइनस हो गया। और तीसरा ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। और जब तो लिखा ही है फॉर कैश 20,000, तो इसका मतलब वो तो कैश ही जाएगा। अगेन कैश से 20,000 माइनस हो जाएगा, और स्टॉक में 20,000 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 20,000 रुपया स्टॉक में फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा। और इधर अगेन वो साइड में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये देखो अकाउंटिंग इक्वेशन तो टैली होगी, ये 0 हो गया, वो साइड तो वैसे 0 है। मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बात करी थी, कि जितनी जीरोज आप कम रखोगे उतना आपको समझना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इतना वो कम्बरसम हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि किस लाइन में कौन सी जीरो को हमने ट्रैक करना है। ठीक है बच्चों, तो जीरो ज़्यादा मत लिखना। उसके बाद 4th में हो सकता है गुड्स परचेज्ड थ्रू चेक। ठीक है जी। और रुपीज़ अगेन 10,000, चेक से हमने सामान खरीदा, तो मतलब बैंक से 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा, बैंक से 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा, और स्टॉक आपका फिर बढ़ गया। तो उधर वाली साइड तो 0 ही, जाने दो 0। ठीक है, आपको 0 ही रखनी है ना। अगर आप चाहते हो कि कभी सर समझ नहीं आ रहा, तो ये लो आप 0 बढ़ाते जाओ, तो 0 विल रिमेन 0 आफ्टर ऑल। ठीक है, तो ये 0 उधर होता जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया? 10,000 चेक से पेमेंट करी है, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा, तो ये क्या आ जाएगा? आपका स्टॉक 10,000 का हो जाएगा। उसके बाद 5th ट्रांजैक्शन एक और ले लीजिए, गुड्स से रिलेटेड। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित, ₹30,000।
30,000 का सामान किससे खरीदा हमने? रोहित से, क्रेडिट पे। बट स्टॉक तो बढ़ा ना, स्टॉक हमारा 30,000 बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिटर, यहाँ क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे हमारे पास? अगेन 30,000, क्योंकि डबल एंट्री करनी है हमने। ठीक है बच्चों। और एक ट्रांजैक्शन स्टॉक की और भी हो सकती है, वो है गुड्स परचेज्ड ₹10,000 फॉर कैश एंड ₹20,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 के कैश के खरीदे और 20,000 के किसके खरीदे? क्रेडिट के। बट इंटरेस्टिंग चीज़, स्टॉक कितना बढ़ गया आपका? स्टॉक तो 30,000 का बढ़ गया और कैश कितना जाएगा? कैश जाएगा 10,000। कैश कितना जाएगा बच्चों? 10,000। और यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने बढ़ जाएंगे? यहाँ पे प्लस 20,000 और आ जाएगा, प्लस 20,000 और आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ज़रा देखो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। आपको समझ आ रहा है ना? नीट एंड क्लीन पूरा तरीके से। ओके जी, आपने भी कॉपीज़ में भी आपने ऐसे ही काम करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था कैश, विद कैश 1 लाख एंड बैंक बैलेंस 50,000। 1 लाख प्लस 50,000, ये कितना आ गया? 1,50,000। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कल भी करी थी, ये आपको समझ लगी होगी। दूसरा बच्चों, गुड्स परचेज 10,000, तो कैश में से 10,000 माइनस हो गया, स्टॉक 10,000 का बढ़ गया, लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश, और यहाँ तो परचेज लिखा ही हुआ ना, तो 20,000 स्टॉक कैश कम हो जाएगा और 20,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। उसके बाद गुड्स परचेज थ्रू चेक, चेक से परचेज करा है 10,000 से, तो 10,000 से क्या होगा? बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और स्टॉक अगेन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहित 30,000, रोहित से खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, स्टॉक तो बढ़ा बट आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन ऐसे भी वो आपको आ सकती है, गुड्स परचेज ₹10,000 फॉर कैश एंड ₹20,000 ऑन क्रेडिट। तो ये कैश से 10,000 माइनस हो गया, क्रेडिटर आपका 20,000 बढ़ गया और टोटल स्टॉक कितना ऐड हुआ आपका? 30,000। तो बच्चों ये कैश से रिलेटेड है या क्रेडिट से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है, इसको आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ के ही समझ लगेगा। और ज़्यादा समझने के लिए बेटर है कि आप कूल माइंड से 1-2 क्वेश्चंस खुद करके देखिए जो आपकी बुक में है। उसके बावजूद भी अगर इन ट्रांजैक्शंस को लेके आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ एक बार इन ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से और कल वाली जो 3 ट्रांजैक्शंस है उसको अच्छे तरीके से करके देखिए, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, डन। विशिंग यू गुड लक।